नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, बुज़ुर्गों, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में पसंद की शादी करने के लिए मुजर्रब वजीफ़ा बयान करूँगा। वो लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं, वो लड़का जो पसंद की शादी करना चाहता हो, जिसमें शरीयत इजाज़त देती हो, किसी आलिम दीन से मशवरा कर लेना पहले, तब ये हमारा अमल शुरू करना है कि ये शरीयत इजाज़त देती भी है या नहीं। अगर कोई लड़का शादी करना चाहता हो पसंद की, तो उसको पसंद वाली जगह वाले जो हैं वो रिश्ता देने से इनकारी हों, लड़की भी राज़ी हो, लड़का भी राज़ी हो, तो फिर लड़की भी ये वजीफ़ा पढ़ सकती है, लड़का भी। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर लड़का ख़ुद एक लड़की के ऊपर आशिक बन गया, जानबूझ के ये अमल करना चाहता है कि मैं शादी का धोखा दे देता हूँ कि शादी करनी है लेकिन टाइम पासिंग करता रहूँगा, तो उसका नुकसान जो होगा लड़के के वजीफ़ा करने वाले का, उसका ज़िम्मेदार ख़ुद ही होगा। हमसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रब्ता फरमाया करते भी हैं, झूठ बोलते हैं कि भाई मेरी वाइफ है, नाराज़ है हो के मेकअप में बैठी आती नहीं, लेकिन वो जो औरत है जिसके लिए करवा रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है आमिल के पास बैठ के, ये उसकी एक सोच गलत है। आमिल के सामने बैठकर झूठ बोलना या डॉक्टर के सामने बैठकर अपनी मर्ज़ छुपाना, डॉक्टर के पास जदीद आलात के तख्त जिस्म की तशख़ीस के लिए मशीनें होती हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, सामने आ जाता है। और जो आमिल होता है उसको अपने इल्म पे इतना अबूर हासिल होता है, अगर कोई बंदा उसके आगे झूठ बोल के तावीज़ लेना चाहे तो वो तावीज़ ले नहीं सकेगा। इसीलिए हम अक्सर बाज़ जगहों पर फरमाते हैं कि मोहब्बत के तावीज़ ना दिया करो किसी को भी। क्यों? लोग झूठ बोल कर तावीज़ ले के चले जाते हैं लड़के, और लोगों की जो बच्चियां होती हैं, बेटियां, उनके ऊपर तावीज़ करवाते हैं। दम वाले को कुछ बताते हैं, दम वाला लिख देता है बेवकूफ़ों की तरह। उसको लड़के को एक सवाल करो कि अपने वालिदैन को ले के आओ, तब जाके उसका काम करो या उसको कोई तावीज़ वगैरह दो, अगर मुनासिब लगे आपको तो। पीछे अमलियात की शराइत के मुतल्लिक़ भी मैंने आपकी खिदमत में कुछ बयान दिया है इस मौजू पे। पहले भी पसंद की शादी पे एक वजीफ़ा मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। जिन्होंने वो नहीं पढ़ा ये पढ़ लें, ये नहीं पढ़ सकते वो वाला पढ़ लें। लेकिन अगर लड़के ने लड़की वालों को बिला वजह परेशान किया तावीज़ डाल कर के, इंशाअल्लाह उस लड़के का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, खसारे में ही रहेगा सारी ज़िंदगी। किसी की बच्ची माँ बहन को तावीज़ करना ये मुनासिब नहीं, जादू के ज़ुमरे में आते हैं। और दूसरे नंबर पे, अगर कोई लड़की किसी लड़के से पसंद की शादी करना चाहती है, दूसरा रुख आ गया, लड़की वालों का दिल है कि भाई हमारा रिश्ता फ़लाँ घर में हो जाए, तो उस लड़की वाले सारे घर के जो जितने भी अफराद हैं वो एक साइड पे हैं, लड़की भी एक साइड पे, यानी आपस में उनके मशवरे के मुताबिक काम हो रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लड़की चाहती है कि मैं ख़ुद अकेले में ये वजीफ़ा कर लूँ, तो वो कर सकती है। हमारी लड़की को भी इजाज़त है इस वजीफ़े के करने की, और लड़के को भी इजाज़त है।
शर्त ये है कि शादी लाजम करना हो। अगर शादी ना की और वजीफ़ा पढ़ने शुरू कर दिया, नीयत में कोई फतूर हुआ, तो फिर काम नहीं होगा आपका। वजीफ़ा करने से पहले नीयत का साफ, कोई भी अमल करने से पहले ना, हदीस का मफ़हूम है ना कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है, नीयत वल मुराद। जैसी नीयत होगी वैसा अल्लाह ताला फल अता फरमा देंगे। कुछ लोग ये फरमाते हैं कि हमें तावीज़ दो। तावीज़ हम देते हैं जो अनपढ़ लोग हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों के लिए तो अल्लाह का कुरान आया ना, कुरान की तलावत करें। अल्लाह से बात करने का एक ढंग बन गया, एक तरीक़ाकार बोल, यानी कि ऐसा ढंग इख्तियार बंदा करे कि जिसमें अल्लाह ताला से मुलाकात हो। वो ढंग एक ही है कि नमाज पाबंदी में पढ़ो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बराह रास्त कुछ ना कुछ लेने का एक बहुत बड़ा सबब है नमाज। लड़की भी ये वजीफ़ा कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, लेकिन दोनों करने वालों के लिए शर्त यह है कि 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो, तब ये हमारा वजीफ़ा करें। अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर हमारा ये वजीफ़ा हरगिज़ ना करें। अगर करेंगे तो नुकसान का बाइस खुद ही होगा। करने से पहले किसी मुफ्ती आलिम दीन से मशवरा करके कर सकते हैं। अगर हमसे कोई रब्ता करना चाहे तो नीचे दिए गया नंबर व्हाट्सअप हमारा है, इस पर रब्ता फरमा लें या इनबॉक्स में रब्ता फरमा लें, जहाँ बेहतर समझें। मज़ीद तफसीलात के लिए आप रब्ता भी फरमा सकते हैं। वजीफ़ा क्या है, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला के ये 2 नाम हैं, ये आपने पढ़ने हैं, या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु। इस तरतीब से ये 2 अल्लाह ताला के नाम पढ़ने हैं। पढ़ने कितनी तादाद में हैं? हर रोज़ 12,000 दफ़ा ये दोनों अल्लाह के नाम पढ़ने हैं। और इनके अव्वल में भी 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आखिर में भी दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है। पढ़ने के दौरान किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। वज़ू की हालत में बैठ के जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद दुआ फरमा लेनी है अपने मकसद के लिए। इसमें यह नहीं है कि भाई चलते फिरते लोगों से बातें करते बेतवज्जो के साथ वजीफ़ा करें और फिर हमें इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दें कि जी आपका वजीफ़ा करने से काम नहीं हुआ। जितनी तवज्जो कम होगी उतना काम कम होगा, जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी चंद दिनों में काम हो जाएगा। और इस वजीफ़े को पूरे 41 दिन तक मुसलसल आपने जारी रखना है। अगर आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे ना तो 1 हफ़्ता गुजरेगा, आपका शादी तय हो जाएगी। 1 हफ़्ता गुजरने के बाद शादी तय हो जाएगी, जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ रिश्ता हो जाएगा। अगर तवज्जो के साथ ना पढ़ो, 40 दिन भी पढ़े किसी खाते के नहीं, सब ज़ाया चला जाएगा। 40 की बजाय 80 दिन कर लो, 50 कर लो, 3 चिल्ले कर लो। अगर तवज्जो नहीं तो फिर आपका काम नहीं होगा। इस वजीफ़े को जितना तवज्जो के साथ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका नफ़ा भी होगा। ये नहीं है कि वजीफ़ा आप कर रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा। ये तो वो मिसाल हुई ना, एक बंदा चाँद की तरफ उंगली उठा के देखता है, कहता है चाँद तो बड़ा खूबसूरत है पर बदबू आ रही है। और भाई पागल, बदबू तो आपकी उंगली में लगी हुई है इसलिए आपको बदबू आ रही है। वजीफ़ा तो फिर वजीफ़ा है ना, वजीफ़ा करने से पहले कोई शराइत हैं वो आपको बता देंगे। अमल करें, इंशाअल्लाह जहाँ मर्ज़ी चाहे शादी आपकी हो जाएगी। अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस अमलियात अवान YouTube को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल वाले बटन को भी साथ प्रेस करो ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। किसी भी किस्म की कोई मर्ज़ हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, दुख हो, जिन्नात हो, जादू हो, तावीज़ात, कोई भी मसला हो तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता आप फरमा सकते हैं। इसको आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े जारिया समझ कर शेयर करो। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर होगा। फ़ी ईमानिल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।